हाय गाइस। आज का लेक्चर है वो बेस्ट रहेगा डायमेंशंस के प्रॉब्लम्स पे। अगर आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है तो ही लेक्चर देखने का बेनिफिट होगा। पहले हम टॉपिक वाइज करेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे करेंगे। सो बिना नंबर फर्स्ट, डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट क्वांटिटीज हमारी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप ग्रेविटेशन किस चैप्टर में पढ़ते हो बताओ? ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होगा हमारा? फोर्स कितना होता है हमें पता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्र। सो जी एम स्क्र अपॉन आर स्क्र। तो हमें यहां से निकालना क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी हमारा इसको इसी को तो बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो एफ आर स्क्र अपॉन एम स्क्र। अब देखो m1 लो, m2 लो या फिर m लो, क्यों? डायमेंशनल फॉर्मूला में तो एक ही चीज है। 10 केजी है मास ही है, 100 केजी भी मास ही है, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m ही होने वाला है। सो फोर्स फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। एम एल टी माइनस का 2 और रेडियस एल स्क्र। लेंथ में मेजर करते हैं इसको मीटर में। सो मास का एम स्क्र। देखो मैंने कुछ लिख दिया है, इसके लिए आप स्लाइड्स में ऐड कर दूंगा। ये आपको याद करनी है। एरिया की, वॉल्यूम की, डेंसिटी की, स्पीड ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ है जो मैंने बहुत सारी लगभग 30 के लगभग जो हमारी 11th में काम आने वाली है उस चीजों को मैंने लिख दिया, तो आप ये याद कर लेना। ओके गाइस। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं वापस। तो इसको सॉल्व करो। एक एम से एम कैंसिल हो गया तो एम इनवर्स मेरा ऊपर चला जाएगा। एल क्यूब, क्यों एल, एक तो एल ये रहा और एल स्क्र ये रहा, सो एल क्यूब। और टी देखो, टी माइनस का 2 है, सो टी माइनस का 2। तो ये मेरा डायमेंशन फॉर्मूला है किसका? ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। अब सेकंड नंबर कौन सा है मेरा? पावर। पावर क्या होती है बताओ? यूनिट टाइम में जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वही तो पावर होती है। एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का एम एल टू टी माइनस का 2। अब एनर्जी का आप कैसे याद रखेंगे? अपॉन टाइम, सो टी। एनर्जी का कैसे याद रखेंगे? एनर्जी और वर्क दोनों एक ही चीज है। क्यों? वर्क क्या है हमारा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स का याद है तो एनर्जी का अपने आप याद होगा। क्यों? फोर्स क्या होता है हमारा? एम एल टी माइनस का 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीटर में मेजर करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को। सो इनटू एल। सो एम एल टी माइनस का 2 इंटू एल, एम एल टू टी माइनस का 2। सो ये देखो अब पावर का क्या होगा मेरा? एम एल टू टी माइनस का 3। एम एल टू टी माइनस का 3। क्यों? ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा मेरा? माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3। अब देखो यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है बताओ? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो डेल्टा एल अपॉन एन, चाहे चेंज इन लेंथ हो चाहे एक्चुअल लेंथ हो, इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा एल ही रहेगा। तो ये तो हमारी होगी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये क्या होगी? डायमेंशन लेस। तो देखो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को क्या लिखते हैं हम? एम एल टी माइनस का 2 अपॉन एल स्क्र। तो एक एल ऊपर जाएगा तो कितना होगा? एम एल। तो आप ये ऐसे लिख के मत याद करो ना, एम एल टी माइनस का 2 फोर्स है, अपॉन एरिया है तो एल स्क्र है। तो आप माइंड में ऐसे इन चीजों को आप रोटेट करके देखो। सो देखो एम एल टी माइनस का 2 तो फोर्स का है, अपॉन एरिया एल अपॉन एल स्क्र हो गया। देखो एम तो सेम ही है, एक एल है, एम एल टी माइनस का 2 अपॉन एल स्क्र। तो देखो एल ऊपर चला जाएगा, सो एम एल इनवर्स टी माइनस का 2। अब मैं तो ये पूरा लिख के दे रहा हूं आपको, लेकिन आपको ये माइंड में सोचना है। अपॉन एल स्क्र करेंगे तो हमारी वैल्यू यही आएगी। यही हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अब आगे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फोर्थ नंबर क्या है मेरा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स के बारे में आपको पता है, 6 पाई नीटा आरवी। आपको कुछ नीटा के संबंधित रिलेटेड कुछ आपको याद रहना चाहिए बस। कुछ भी हो, ये फॉर्मूला हो सकता है तो इससे निकालिए, कुछ और फॉर्मूला है तो उससे भी निकाल सकते हो। नीटा 6 पाई, ये तो जो भी कांस्टेंट चीज है उसकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। सो एफ अपॉन आर वी, सो एफ एम एल टी माइनस का 2 अपॉन आर एल और वी क्या हमारी यहां पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होगी मेरी? एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकंड। देखो यूनिट आपको कंप्लीट होना चाहिए, यूनिट वाला चैप्टर।
क्यों? यूनिट, अगर आपको वेलोसिटी का यूनिट आपको नहीं पता होगा, मीटर पर सेकंड है, तो आप ये डायमेंशन नहीं लिख सकते। तो देखो आप कैंसिल करो, m तो m ही रहेगा, l एक ऊपर है, दो नीचे है, तो l माइनस का 1 ऊपर जाएगा, तो ये प्लस का हो, तो m l माइनस का 1 t माइनस का 1। ये क्या होगा मेरा? विस्कोसिटी। और फिफ्थ नंबर क्या है मेरा? सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन कितना होता है मेरा? फोर्स अपॉन लेंथ। आप सरफेस टेंशन पढ़ोगे, आपको बताया जाएगा कि आपको वाटर के सरफेस पे जो लेंथ है, उस पे जो एक छोटी सी हम लेंथ को मानकर चलते हैं, उस पे जो फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, फोर्स में देखो एम एल टी माइनस का 2 अपॉन लेंथ अपॉन एल है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, सो एम टी माइनस का 2। अब इस एफ अपॉन एल को एक और नाम देते हैं हम, फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है हमारा? फोर्स कांस्टेंट। देखो एफ इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। एफ हमारा क्या है? फोर्स कांस्टेंट। एफ हमारा क्या है? एफ हम एम एल टी माइनस का 2 अपॉन एक्स, किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। सो एल, एल से एल कैंसिल, एम टी माइनस का 2 और एम टी माइनस का 2। मतलब सरफेस टेंशन और फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन फॉर्मूला हमारा एक। तो देखो अब हमारा सिक्स्थ नंबर क्या है? यह है प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है सिक्स्थ? प्लांक्स कांस्टेंट। एच, सो ई इज इक्वल टू एच म्यू, आपको पता है, जैसे आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ई इज इक्वल टू एच म्यू। नहीं तो आपको बताया जाएगा थ्योरी पोर्शन में। सो ई एच इज इक्वल टू ई अपॉन म्यू, ई अपॉन म्यू। एनर्जी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टू टी माइनस का 2 अपॉन म्यू। म्यू कितना? 1 अपॉन टी। सो 1 अपॉन टी मतलब टी इनवर्स। सो एम एल टू, अगर टी इनवर्स, ये ए माइनस का 1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, सो टी माइनस का 1। ये है मेरा प्लांक कांस्टेंट का एम एल टू टी माइनस का 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको देखना है इस जो भी डायमेंशन फॉर्मूला दिया है, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की ये डायमेंशन फॉर्मूला है? तो एम एल टू टी माइनस का 2, बताओ। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। एक तो ये किसका है? एनर्जी का। कैसे? देखो वर्क हमारा क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एम एल टी माइनस का 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, एम एल टू टी माइनस का 2 होगा। ये कितना होगा? एम एल टू टी माइनस का 2। तो ये किसका होगा? हमारा एनर्जी का। क्यों? वर्क और एनर्जी की हमारी एक ही डायमेंशन फॉर्मूला है। एम एल टू टी माइनस का 3, देखो एम एल टू टी माइनस का 2 एनर्जी का है, इनटू टी इनवर्स मतलब अपॉन टी, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। देखो यूनिट टाइम में हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की, वही तो हमारी पावर है, तो ये किसका होगा? पावर का होगा। ये किसका हो गया? मेरा पावर का। एम टी माइनस का 2, एम टी माइनस का 2। अब फोर्स में देखो क्या होता है हमारा? एम एल टी माइनस का 2। अब एल हम यहां से हटा दिया, मतलब अपॉन में एल है, फोर्स अपॉन एल। एक तो हो गया हमारा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, और एक होगा हमारा फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट देखो कैसे? एम एल टी माइनस का 2 फोर्स का है, अपॉन लेंथ, एल से एल कैंसिल, बचा कितना हमारा? एम टी माइनस का 2। ये तो इसके तो हमें पूछा है कि इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है इस डायमेंशन फॉर्मूला का, तो एक तो होगा सरफेस टेंशन। क्यों? फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन, पीछे में भी बताया मैंने। और ये क्या है? फोर्स कांस्टेंट। एम एल इनवर्स टी माइनस का 2, देखो एम एल इनवर्स टी माइनस का 2 क्या दिया हमें? एम एल इनवर्स टी माइनस का 2। अब इसको कैसे देखेंगे आप? देखो एम एल टू टी माइनस का 2, सॉरी एम एल टी माइनस का 2 किसका है? फोर्स का। अब 10 क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी का आपको लगभग याद रखना पड़ेगा, फिर आपका काम चल जाएगा। सो एम एल टी माइनस का 2 एल इनवर्स है, इसका मतलब अपॉन एल स्क्वायर किया गया है, तभी तो एम एल इनवर्स टी माइनस 2 बचेगा ना। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या देता है कि यूनिट एरिया पे तो फोर्स लगता है, वही तो हमारा प्रेशर है। वही क्या है? प्रेशर है।
3, डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट है हमारी हीट। चलो पहले मैं हीट के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हीट क्या होती है हमारी? द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका काम क्या है? इसका काम है चेंज इन टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना। आप किसी हॉट बॉडी को टच करो तो आपको आभास होगा, या फिर कुछ देर रखेंगे तो आपकी भी बॉडी है वो हॉट हो जाएगी। इसका कारण क्या है? कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हुआ है। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। ये तुम्हारी हीट है। तो हीट क्या है? हमारी एनर्जी। तो हीट हमारी क्या है? एनर्जी। आपको नहीं पता एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mL2T-2। अब देखो स्पेसिफिक हीट, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड देखो स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम एस या फिर सी, जो जिससे भी लगाओ, क्या होता है हमारा? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, इस फॉर्मूले का आप याद रखना। स्पेसिफिक हीट का ये होता है। तो डेल्टा क्यू क्या है? हमारी हीट। हीट क्या है? हमारी एनर्जी। तो mL2T-2 और m मास, डेल्टा टी टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम के से डिनोट करते हैं। ओके गाइस, m से m कैंसिल, सो L2T-2 केल्विन इनवर्स। ये किसकी होगी? मेरी स्पेसिफिक हीट की होगी। एस से भी, सी से भी, जिससे भी डिनोट करना वो करो। सो थर्ड नंबर लेटेंट हीट L, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है? एनर्जी की यूनिट हमारी, mL2T-2, और डेल्टा टी टेम्परेचर। सो के, सो कितना होगा मेरा? ये mL2T-2 के इनवर्स। के इनवर्स। अब गेंस कांस्टेंट, फोर्थ नंबर क्या है हमारा? गेंस कांस्टेंट है। गेंस कांस्टेंट आप ऐसे कर लो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूले से। आर हमारा क्या है यहाँ? गेंस कांस्टेंट है आर, या बताना पड़ेगा? बताओ। आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। पी हमारा क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर का हम डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? प्रेशर क्या होता है कि यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई होता है वही हमारा प्रेशर है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की क्या है? mL2T-2, सॉरी mL2 अपॉन एल स्क्वेयर। तो एक ऊपर एल चला जाएगा, तो m L इनवर्स T-2। आप ऐसे मत किया करो कि P, चलो पहले F अपॉन ए करेंगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग पे लोड दीजिए, फिर आप इसको सोल्व कीजिए। देखो प्रेशर क्या होता है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या है डायमेंशन फॉर्मूला? mL2 अपॉन एल स्क्वेयर है। एल अपॉन एल स्क्वेयर, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। एल अपॉन एल स्क्वेयर है, तो एक ऊपर जाएगा तो -1 में तो बचेगा, ये -1 है। v क्या हमारा? वॉल्यूम, एल क्यूब अपॉन एन, सो ये मोल। टी हमारा क्या? टेम्परेचर, सो के। तो इसका फॉर्मूला कितना, डायमेंशन फॉर्मूला होगा मेरा mL2T-2। क्यों L2? क्यों? ये माइनस है, ये +3 है, T-2, और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये किसका होगा? हमारा गैस कांस्टेंट का। अब देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, फिफ्थ हमारा क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अब हमें पता है केटीजी में काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी 3/2 केबीटी। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, केबी। और 3/2 का कोई मतलब नहीं, ये तो फॉर्मूला में यूज होता है, लेकिन 3/2 का ये कांस्टेंट चीज है, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। सो केबी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी ची काइनेटिक हो ची पोटेंशियल हो, एनर्जी तो एनर्जी है। एनर्जी का क्या होगा? mL2T-2, mL2T-2, mL2T-2 अपॉन ये T क्या मेरा? टेम्परेचर, सो केल्विन। तो कितना होगा बताओ? mL2T-2 केल्विन इनवर्स। किसका होगा? मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। अब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अब इसकी बताओ। कर सकते हो या करवाऊं? चलो करवा ही देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? अब देखो ये क्या मेरा? dq अपॉन dt। इसका एक फॉर्मूला है, पहले वो लिखा देता हूं। माइनस का k a dt अपॉन dx, dt अपॉन dx।
डी क्यू क्या है, हीट है कि कितने टाइम में इसको हीट सप्लाई की। के क्या है, क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। ए क्या है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। डी टी क्या है, कंडक्टर का टेम्परेचर है। डीएक्स क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो आप यहां से के निकालो, देखो के क्या होगा, आगे कर रहा हूं मैं इसको, है ना। सो के इज इक्वल टू डी क्यू डी एक्स अपॉन ए डी टी और डी टी। ये तो होगा, दोबारा देख लेना एक बार, कोई गलती वलती नहीं हो जाए। डी क्यू डी एक्स ए डी टी। ओके। अब डी क्यू हीट के लिए, हीट के लिए क्या होगा, एम एल टू टी माइनस का टू, क्यों, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इंटू डी एक्स इंटू एल अपॉन ए एल स्क्र, क्यों ये एरिया है, डी टी के और डी टी टी, क्यों ये कौन सा, ये तो है मेरा टाइम और ये है मेरा टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है ना। सो एम तो एम बच ही गया मेरा, यही लिख देता हूँ ना, एम एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, सो बचा कितना मेरा एम एल, और टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस का 3 और केल्विन इनवर्स। तो किसकी आ गई ये आ गई कोफिशिएंट ऑफ, बताओ, थर्मल कंडक्टिविटी की। और अब आगे क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसका तो आपको परिभाषा ही या फिर फॉर्मूला ही, आपको डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होगी ये, कि हमारा कितना वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी हीट। कैसे, W अपॉन क्यू, कि हमारी कितनी कैलोरी हीट की जरूरत होगी जिससे हम कितना वर्क करवा सकें, वही तो क्या हमारा मैकेनिकल वर्क है। तो वर्क के लिए कितना होगा मेरा, तो ये देखो, ये आप ये कर सकते हो, W अपॉन क्यू, हीट अपॉन W, ये भी एनर्जी की है और ये भी एनर्जी की है। तो एम एल टू टी माइनस का 2 अपॉन एम एल टू टी माइनस का 2। बताओ M0 L0 T0 नहीं हुआ क्या, मतलब ये क्या है, मेरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्या, इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की मेरी क्या, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट क्या है मेरा, चार्ज। चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आई का एम्पियर, टी का टी, Q इज इक्वल टू एटी। और सेकंड क्या है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल देखो, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, कोई जरूरी नहीं कौन सा फॉर्मूला रखेंगे हमें याद, किसी भी फॉर्मूले से आप पोटेंशियल की डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन मैं एक आपको बताता हूं कि हम वर्क डन निकालते हैं किसका, हम किसी चार्ज को दूसरे चार्ज के नजदीक लाने की कोशिश करते हैं तब उसको वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन कैसा होगा मेरा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। वर्क डन कैसे निकालेंगे हम, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल क्या होगा मेरा, वर्क डन अपॉन चार्ज। सो वर्क डन एम एल टू टी माइनस का 2, क्यों, एनर्जी है, और क्यू ए इंटू टी, ए इंटू टी। सो ये कितना होगा, एम एल टू टी माइनस का 3 और ए इनवर्स। ये क्या होगा मेरी पोटेंशियल की। ओके गाइस, और आगे क्या है, रेजिस्टेंस। थर्ड है मेरा रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आई। V कितना है, अभी निकाला है, चलो इसको V से, पोटेंशियल को P से डिनोट कर रहा हूँ, V से होगा डिनोट, या ना। तो V का कितना होगा मेरा, एम एल टू टी माइनस 3 ए इनवर्स। करंट के लिए भी A, अगर ये ऊपर जाएगा तो A इनवर्स का माइनस का 2 हो जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा इसमें, एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस का 2। और आगे क्या है, कैपेसिटेंस। Q इज इक्वल टू हमारा क्या है, CV। जब कैपेसिटर पढ़ोगे आप तो ये फॉर्मूला आपके
जरूर ध्यान में आएगा। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। देखो क्यू आई इंटू टी मतलब ए इंटू टी अपॉन वी। पोटेंशियल कौन सा था मेरा, एम एल टू टी माइनस का 3 ए माइनस का 1 कर लो कुछ अलग अलग। सो एम इनवर्स एल माइनस का 2 टी 4 और ए स्क्र। ए क्या हमारा एम्पियर है, ध्यान रखो ए क्या है एम्पियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ डेंसिटी रो acceleration due to gravity g and frequency frequency mu are the basic quantities, find the dimension of force। अब हमें फोर्स, अब देखो एक तो हमें पहले हम पढ़ चुके थे बेसिक क्वांटिटीज, हमने क्या ली थी, एम एल टी हमने क्या ली थी, बेसिक क्वांटिटीज। अब इसमें क्या लिया है, रो जी एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब डेंसिटी ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी को बेसिक क्वांटिटीज। अब देखो एफ इज इक्वल टू हम लिखते थे ना एम एल टी माइनस का 2। अब यहां पे लिखना है हमें रो जी म्यू के फॉर्म में। अब ये कैसे डिपेंड करेगा इसको हम देखेंगे। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमारी, एफ इज इक्वल टू एम एल टी माइनस का 2। मतलब एम की वैल्यू निकाल लूं, एल की वैल्यू निकाल लूं, टी की वैल्यू निकाल लूं, किसके टर्म में, रो वी एंड जी, रो जी एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो मेरा आ जाएगा। सो देखो रो, ये है मेरी इक्वेशन फर्स्ट। रो कितना होगा मेरा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एम एल माइनस का क्यूब ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये इक्वेशन 2। अब क्या आगे, ग्रेविटी जी, ये है एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन के लिए एल टी माइनस का 2, क्यों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये होगी मेरी इक्वेशन थर्ड। और ये फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, सो टी इनवर्स करूंगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड तो हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मैं टी इनवर्स लिख सकता हूं। अब इक्वेशन 2 से देखो आप एम की वैल्यू निकालो, यहां से एम की वैल्यू निकालो, एम इज इक्वल टू रो एल क्यूब। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा। अब यहां से एल की वैल्यू निकालो, आप यहां से एल की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, जी टी टू, जी टी टू। यहां से आप टी की वैल्यू निकालो, म्यू इनवर्स। अब एल की वैल्यू पुट करो एम में, यहां से ये पुट करो एम में, पुट करो, कितना आएगा मेरा, रो एल क्यूब, सो जी क्यूब और टी क्यूब, और टी को पुट करो, देखो यहां से टी को पुट करो, रो जी क्यूब और टी क्यूब मतलब म्यू माइनस का 3। ये तो आगे मेरी एम की वैल्यू, एम की जगह मैं क्या रखूंगा, ये रखूंगा, एल की जगह जी टी स्क्वायर। अब देखो ये कुछ आगे देखो, जी टी स्क्वायर मतलब म्यू माइनस का 2, और टी इज टू हमारा म्यू इनवर्स है, ये रखते हैं। तो एफ इज इक्वल टू बताओ क्या आएगा मेरा, एफ इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू क्या है, रो जी क्यूब वी माइनस म्यू माइनस का क्यूब, एल की क्या है वैल्यू, जी म्यू माइनस का 2, और टी माइनस टी की क्या है मेरे, म्यू इनवर्स, और टी का क्या माइनस का 2 है ना, माइनस का 2, ये ध्यान रखना साथ में है ना। तो रो कितना होगा मेरा, देखो बताओ, रो होगा एक ही है ना, रो एक ही है, जी कितना, जी 4, म्यू माइनस का 3, एंड ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये होगा मेरा म्यू माइनस का 3। रो जी और वी की टर्म से ये है मेरा डायमेंशन फॉर्मूला, जो रो जी वी और मैंने क्या लिया है, बेसिक क्वांटिटीज लिए। एमएलटी भी लेके देख लो, एमएलटी में हमें पता ही एमएलटी माइनस का 2 है, लेकिन अगर रो जी वी के रूप में लिखना हो तो हमें ये मिलेगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय n इज इक्वल टू माइनस डी n2 माइनस n1 x2 माइनस 1। अब ये क्या क्या है, ये में दिया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा क्या है, चलो यहां नीचे कर देता हूं सोल्व। नंबर ऑफ पार्टिकल्स n क्या है मेरा, 1 अपॉन एरिया इंटू टाइम। क्यों, मैं किस क्वेश्चन में देखो, द नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्सिस इन यूनिट टाइम, यूनिट एरिया यूनिट टाइम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब n की
मेरी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल माइनस का 2 टी माइनस का 1। ये तो हो गया मेरा एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब N1 मेरी क्या है, पर वॉल्यूम, यूनिट पर वॉल्यूम 1/v। सो v का क्या एल क्यूब, तो ऊपर लेके आऊंगा तो माइनस का एल क्यूब, और ये N2 का है मेरा एल माइनस का एल क्यूब। अब देखो N2 माइनस N1 क्या लिखेंगे हम, ये एल माइनस क्यूब ऐसे लिखेंगे, नहीं, ये दोनों क्या होगा मेरा एल माइनस क्यूब। देखो मैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, किसी हम किसी क्वांटिटी को, सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वो डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों को। ये नहीं कि एल माइनस क्यूब ये माइनस क्यूब तो ये होगा 0, ये ऐसा नहीं होगा। ओके गाइस, सो x2 माइनस x1 डिस्टेंस है, सो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू बी एल यू। ओके गाइस, अब देखो इसमें d की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, क्या है d हमारा, डिफ्यूजन कांस्टेंट है d को देखो n इंटू x2 माइनस x1। सो n के साथ साथ में मैं वैल्यू रखता जा रहा हूं, n की क्या है l माइनस का 2 t माइनस का 1 x2 माइनस x1 इंटू l अपॉन n2 माइनस n1 बताओ, l माइनस का क्यूब, सो ऊपर जाएगा तो l क्यूब प्लस का हो जाएगा, सो बचा एल स्क्वायर टी माइनस का 1। ये क्या है मेरा डिफ्यूजन का, एल स्क्वायर टी माइनस 1 बचेगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस एल बचेगा और ये प्लस एल, तो L2 टी माइनस का 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड इंपल्स taking velocity, density and frequency as basic quantities। फोर्स, पहले हम फोर्स का कर लेते हैं इस साइड, और इस साइड हम करेंगे इंपल्स का। तो फोर्स कितना था हमारा, एम एल टी माइनस का 2। अब इसके बेसिक क्वांटिटीज हमें क्या दिए, पहले तो हमें कौन सी थी, वेलोसिटी, सो v इज इक्वल टू एल टी माइनस का 1। डेंसिटी रो, मैं थोड़ा इसको यहां लेता हूं ना, v इज इक्वल टू एल टी माइनस का 1, और डेंसिटी रो इज इक्वल टू एल एम एल माइनस का 3। मैं एल टी माइनस का 3 कर रहा था ना, चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। और फ्रीक्वेंसी टी इनवर्स। अब देखो यहां से m की वैल्यू निकालो, m की यहां से निकालो तो देखो ये हो गया मेरा m इज इक्वल टू रो एल क्यूब ही होगा, और यहां से l निकालो v और t, vt होगा, और यहां से t निकालो, t इज इक्वल टू कितना होगा मेरा म्यू इनवर्स, सो म्यू इनवर्स। ये v और म्यू का ध्यान रखना आप है ना, m रो एल क्यूब, रो एल क्यूब की वैल्यू रखो, v क्यूब और t क्यूब को एक वैल्यू रखूंगा तो ये म्यू माइनस का क्यूब होगा कि नहीं होगा बताओ। और l के लिए क्या होगा मेरा v, और t के लिए म्यू इनवर्स, और t इज इक्वल टू मेरा म्यू इनवर्स है, तो रख दो एम एल टी माइनस 2 के इक्वल। तो ये फोर्स के लिए लिख रहा हूं मैं ना, किसके लिए, फोर्स के लिए। सो F इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है मेरी, रो v क्यूब म्यू माइनस का 3, l है मेरा v म्यू इनवर्स, और t माइनस का 2, t क्या मेरा, t देखो क्या है म्यू इनवर्स है ना, सो म्यू इनवर्स और माइनस का 2 है, ये ध्यान रखो। सो रो v के लिए v4, ये रहा फोर्स के लिए, ये क्या है फोर्स के लिए। अब इंपल्स के लिए, इंपल्स क्या होता है मेरा बताओ, इंपल्स I इज इक्वल टू एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम, तो एफ इंटू टी नहीं निकाल सकते क्या, इंपल्स एफ इंटू टी, ये तो इंपल्स है। एफ की हमने निकाल ली इस टर्म में, रो v4 म्यू माइनस का 2। ये आप देख लेना थोड़ा सा कोई गलत वलत नहीं हो जाए है ना, क्या कि हमने ये वैल्यूज तो से निकालेंगे, ये आप निकाल सकते हो आसानी से। और टी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इनवर्स,
तो ये रहा मेरा म्यू इनवर्स। सो रो V4 म्यू माइनस का 3, ये हमारा इंपल्स की किसके टर्म में, बेसिक क्वांटिटीज हमने लिए वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। सो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी v रो एंड, ये फ्रीक्वेंसी म्यू है ना, ये ध्यान में रखना म्यू है एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आपको मोमेंटम और सरफेस टेंशन की इसकी निकालनी होगी, थोड़ा सा बता देता हूं उसको, उसके बाद में आपको ही ये करना पड़ेगा। क्या बताऊं, मोमेंटम P इज इक्वल टू मेरा क्या होता है mv, इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला होगा m v के लिए lt माइनस 1। अब रो को रो वेलोसिटी दिया आपको, रो दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, जो मैंने पीछे करवाया वैसे कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 9, इन द एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू EL स्क्वेयर m माइनस 5 g माइनस का 2, E क्या है हमारा एनर्जी, L क्या है मेरा एंगुलर मोमेंटम, M क्या है मेरा मास, G क्या है मेरा ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये सब दिया है। सो दैट P इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब इतना झिलमिला करने के बाद ये m0 l0 t0 आना चाहिए। कौन सा, EL स्क्वेयर m माइनस 5 g माइनस का 2, यही क्या है हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्या P डायमेंशन लेस है तो इसको भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, ये तो हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। या फिर आगे वाले क्वेश्चन में हम चेक करेंगे, सॉरी आगे वाले क्वेश्चन नहीं, अगले वाले लेक्चर में कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो सॉल्यूशन, ये आपका ध्यान रखना, ये तो IIT शायद 10 के आसपास है, और 22 और 23 में भी ये क्वेश्चन आया। कौन सा, ये P इज इक्वल टू EL स्क्वेयर m माइनस का 5 और g माइनस का 2। सो एनर्जी बताओ, यूनिट बताओ एनर्जी की, ml2t माइनस का 2, ml2t माइनस का 2, l स्क्वेयर, सॉरी l एंगुलर मोमेंटम है भाई मेरे, L इज इक्वल टू mvr, मतलब m v के लिए lt माइनस का 1 इंटू l, सो ml2t माइनस 1, तो ml2t माइनस का 1, मास के लिए m माइनस का 5, और g ग्रेविटेशन कांस्टेंट fr स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। नहीं कर सकते, m इनवर्स l क्यूब t माइनस का 2, दिखाऊं कैसे, चलो ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, L इज इक्वल टू mvr और ml2t माइनस 1, ये मेरी एंगुलर मोमेंटम की। अब देखो G इज इक्वल टू fr स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, आप इससे याद रखो यार भाई मेरे, fr स्क्वायर fl t माइनस का 2 इंटू l करूंगा तो fl क्यूब t माइनस का 2 अपॉन m करूंगा, अपॉन m स्क्वायर करूंगा तो m अपॉन m स्क्वायर, ऊपर चला गया तो m इनवर्स होगा, m इनवर्स l क्यूब t माइनस 2, ये तो मेरा। या फिर इसका पूरा करूं क्या, m l t माइनस का 2 r स्क्वायर कितना l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं है, कर देते हैं आपके लिए, m इनवर्स l और l स्क्वायर l क्यूब t माइनस का 2 t माइनस का 2, ये तो देखो। तो अब देखो m पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होना चाहिए, m जीरो होना चाहिए, मैं पता है क्यों, डायमेंशनलेस होना चाहिए। देखो 1m 2m, क्या हो गया भाई मेरे, अच्छा ये स्क्वायर है ना, ये क्या माइनस का 2 है भाई, ये l स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखना साथ में, तभी यार m जीरो नहीं हो रहा, करना जीरो, ये स्क्वायर है ठीक है ना, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 5 है और ये e है। सो 1m और 2m 3m और माइनस माइनस प्लस, देखो m माइनस माइनस प्लस, ये 2m तो 5m और ये माइनस का 5 है, m प्लस 5 और m माइनस का 5, तो m जीरो, l ये 2 यहां, ये 4 यहां, 2 और 4 6 और ये माइनस का 6 यहां रहा, तो l जीरो। अब t देखो माइनस का 2 ये रहा, माइनस का 2 ये रहा, मतलब माइनस का 4, इसमें कोई t है नहीं, और ये माइनस का 2 प्लस का 4, सो t जीरो। ये ले भाई, इतना क्वेश्चन था आपका 22 या 23 में आया ये क्वेश्चन, 21 22 23 इसमें शायद, कौन मुझे कंफर्म तो नहीं है, कंफर्म मैं ये जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें भी ये करवाऊंगा आपको, वहां पे आपको मैं होमवर्क दे दूंगा।
ओके गाइस, देख लेना ये कौन सी ईयर में है। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है, द वैल्यू g इन सीजीएस सिस्टम is 6.67 into 10 to the power minus का 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, कैलकुलेट द वैल्यू इन ऐसे यूनिट। मैंने पीछे वाला क्वेश्चन कौन सा करवाया था, चलो ये था क्या, ये पहला है, तो मैं चलो इसके तो टू मेथड बताऊंगा आपको। पहले लंबा प्रोसेस बताता हूं, उसके बाद शॉर्टकट। लंबा प्रोसेस जो हमारा किताबों में है। सो हमें पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी यूनिट पे। मतलब n प्रोपोर्शनलिटी 1 अपॉन u, मतलब n1 u1 इज इक्वल टू n2। आपको ये तो पता है n1 m1 टू द पावर a l टू द पावर b t1 टू द पावर c। ये क्यों ले रहे हैं हम, पता चल जाए। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद थ्योरी कंप्लीट तो ये आपको ए बी सी ये क्या चीज है आप पूछोगे नहीं आप। सो m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर c। क्योंकि हमें पता है डाइन ये भी फोर्स की इकाई है, फोर्स की यूनिट है ना, ये किसकी, फोर्स की। और ये सेंटीमीटर किसकी है, मतलब भाई लेंथ की हो सकती है, डिस्टेंस की हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की हो सकती है, मतलब लेंथ की, फोर्स इनटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर किसकी हो सकती है, मास की अपॉन मास स्क्वायर, अपॉन मास स्क्वायर। बताओ ये क्या चीज है, फोर्स इनटू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। बताओ क्या है, ये कोई ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कि नहीं है, है। तो यहां से एबीसी की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखो ml 3 t माइनस का 2 सो अपॉन एम स्क्वायर, सो m इनवर्स l 3 t माइनस का 2, मतलब a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस का 2। अब यहां से ये वैल्यू रखेंगे हम। अब देखो फर्स्ट यूनिट में हमें क्या दिया है, सीजीएस में दिया है, तो हम n1 को और इन चीजों को सीजीएस में रखेंगे और फिर इसको क्या रखेंगे हम एसआई यूनिट में। क्यों, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसको हम एसआई में रखते हैं, रखते नहीं, हमें एसआई में ही कन्वर्ट करनी है इन चीजों को। तो n2 की वैल्यू निकालनी है हमें, n1 m1 अपॉन m2 द पावर a l1 अपॉन l टू द पावर b। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये b कहां से आ गए, अब दिखाई नहीं दिए, एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। भाई साहब जो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ये डाइन दिया ना, ये डाइन बहुत खराब है, वो डाइन नहीं है, ये डाइन है क्वेश्चनों वाली। सो t1 अपॉन t2 टू द पावर c। अब देखो n2 n1 की वैल्यू क्या दी हमें, सीजीएस में दी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8। m1 मास हम कौन सा लेंगे, सीजीएस सिस्टम वाला, L1 कौन सा लेंगे, लेंथ हम सीजीएस सिस्टम वाला लेंगे, M1 L1 T1 हम सीजीएस में लेंगे, M2 L2 T2 हम एसआई में लेंगे। अब हमारा एसआई में आ जाएगा अपने आप। सो M1 मास कितना है मेरा, बताओ, ग्राम में आएगा 1 ग्राम अपॉन मास M2 एसआई यूनिट में हम मास किसको लेते, कैसे लेते हैं, 1 kg। सो 1 kg एसआई यूनिट में मास की यूनिट क्या होती है, kg। पावर a की पावर माइनस का 1 L1 L1 क्या है हमारा, L1 है लेंथ किसमें, सीजीएस सिस्टम में, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। और एसआई यूनिट में कैसे लेंगे हम, एसआई यूनिट में लेंगे 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। क्यों, लेंथ की एसआई यूनिट में मीटर होती है। सो 3 t1 अपॉन t2 1 सेकंड इसमें 1 सेकंड इसमें, दोनों में सेकंड सेकंड लेते हैं एसआई और सीजीएस दोनों में टाइम की यूनिट को। सो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 1 ग्राम। ये टाइम ले रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए, आगे वाले क्वेश्चन में मैं टाइम नहीं लूंगा। 1 ग्राम अपॉन 1 kg, बताओ 1 kg में कितने ग्राम, नहीं आया भाई। 1 ग्राम में 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो बताओ 1 ग्राम में कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस का 3 kg, मतलब 10 टू द पावर माइनस का, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 1 kg में कितने ग्राम होगा, 1000 ग्राम। 1 ग्राम 10 टू द पावर माइनस 3 kg, ये तो सही लिखा मैंने। तो 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1000 ग्राम हो गया। चलो कोई बात नहीं, इनवर्स 1 सेंटीमीटर अपॉन
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10⁻⁻² मीटर। तो हमें सेंटीमीटर में लिखना है। सेंटीमीटर में ए मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 6.67 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻³ माइनस का 3 है होगा, क्यों? ये माइनस का 1 है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, तो 10⁻³ सॉरी ये 3 है ना, ये 3 है मेरे भाई, हाँ 3। और ये 1/100, 10⁻² ऊपर जाएगा 10⁻⁻², ये -6 इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया मेरा n2। n2 कितना होगा मेरा? 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻3। तो वैल्यू कितनी आएगी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। डाइन को हम न्यूटन में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, और ग्राम को हम केजी स्क्वायर में लिखते हैं। अब देखो सेकंड मेथड। क्या होगा सेकंड मेथड? n1 हमारा कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻8 और डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम -2। ये 6.67 इंटू 10⁻�8 इंटू, अब इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर दिए। डाइन का, ये डाइन फोर्स की यूनिट है, डाइन न्यूटन में बताओ कितना होगा मेरा? ये 1 डाइन इज इक्वल टू कितना होता है मेरा? 10⁻⁵ न्यूटन। सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। So 1 centimeter is equals to 10⁻⁻² मीटर। So 10⁻⁻² का होल स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻³ kg। 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम? 10⁻⁻³ इंटू का स्क्वायर -2 और केजी का -2। ओके गाइस, कैलकुलेट कर लो। 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻5 और ये -4 ये यहां से हो गया और +6 ये यहां से हो गया। तो बताओ, और ये क्या हो गया मेरा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बस इतना ही। देखो n1 हमें किस में दिया है? सीजीएस में। बस सीधा n2 को लिख दो, जो n1 की वैल्यू है, और जो भी सीजीएस की यूनिट है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? बताओ ऐसा ही में। सो +6 ये बचा मेरा 9 और -3, तो ये वैल्यू वही है सेम। देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, सेम ही तो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम that has 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर एज द बेस यूनिट। बेस यूनिट देखो भाई साहब क्या थी इसने? 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट। अब की बार सेकंड नहीं है, क्या है? मिनट है। 60 जूल पर मिनट, इसका मतलब क्या है? 60 जूल पर मिनट या पर मिनट, पहले चलो पूरा बताता हूं मैं इसको ना। 60 जूल पर मिनट, ये 1 मिनट में कितनी सेकेंड? 60 सेकेंड। क्या लिख सकता हूं ऐसा? ऐसा ऐसा, मतलब जूल पर सेकेंड। बताओ क्या होता है? जूल किसकी? एनर्जी की। सेकेंड किसका? टाइम का। कि यूनिट टाइम में हमने कितनी एनर्जी सप्लाई करी, क्या बोलते हैं इसको? पावर। सो पावर इज इक्वल टू 1 वॉट। 1 वॉट ये हमें दिया है किसमें? फर्स्ट सिस्टम में। n1 की वैल्यू क्या है हमारी? 1। तो देखो ये तो फर्स्ट सिस्टम या फिर सीजीएस सिस्टम या फिर ऐसा ही सिस्टम दिया मैं पहले तो, और ये होगा मेरा सीजीएस। तो n1 की वैल्यू कितनी है? 1। m1 की वैल्यू ऐसा ही में 1 kg, और kg को क्या लिख सकते हैं हम? 1000 ग्राम। और L1 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। T2 सॉरी T1 1 सेकेंड
अब देखो इसमें N2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और इसमें M2 हमें दिया है कितना, 100 ग्राम। L2 इसमें कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। और टाइम T2 इक्वल टू 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड दिया है, 60 सेकेंड दिया है। अब वो फॉर्मूला लगाओ आप, और जूल पर सेकेंड। अब इसका यार पावर का MLT माइनस का 2, तो जूल पर सेकेंड M पावर का बताओ क्या होगा मेरा डायमेंशन फॉर्मूला, M एन L2 T माइनस का 3। सो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू माइनस का 3। ये चीजें आप ध्यान में रखो। तो हमें निकालना क्या है, N2 N1 M1 अपॉन M2। M1 कितना है मेरा 1000 ग्राम ही लिख रहा हूं, कैंसिल करना है मेरे को, अपॉन 100 ग्राम वैल्यू 1। L1 100 सेंटीमीटर अपॉन कितना है L2, कितना है L2, कितना है 100 सेंटीमीटर, ये है 0.2। और T1 1 अपॉन 60 पावर माइनस का 3। और N1 की वैल्यू भी 1 है भाई साहब, क्या है वैल्यू 1, N1 की वैल्यू भी 1 है। अब देखो ये बचा मेरा 10, और ये कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, अपॉन 1 अपॉन 6 की क्यूब, सॉरी 60 की माइनस का 3 है तो ऊपर जाएगा, तो 60 का क्यूब। सो 60 का क्यूब मतलब 216 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 0 10 टू पावर 4। ये कैसे है नहीं पता, कैसे है देखो 6 की क्यूब कितना होता है 216 इंटू 10 इंटू 10 टू पावर 3 10 टू पावर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन सीरीज सिस्टम द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5। अर्ग, ये किसकी एनर्जी की यूनिट है अर्ग, सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का केल्विन माइनस का 2। अब इसको देखो मैं उस मेथड से नहीं बता रहा हूं, शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूं। स्टीफन कांस्टेंट हमें पता है, तो इसमें हमें ऐसा यूनिट में निकालना है। तो 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 1 अर्ग, इसको जूल में कन्वर्ट करो 1 अर्ग को 10 टू द पावर माइनस का 7 जूल। ये इसमें दिया भी देखो, ये दिया भी है, लेकिन याद भी रखना आपको जरूरी है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का प्लस का 7 अर्ग होता है, तो माइनस का 7 जूल इंटू सेकेंड इनवर्स इंटू मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर, सो माइनस का 2 एंड केल्विन माइनस का 4। क्यों, ये तो सीजीएस और इसमें केल्विन ही रहेगा है ना। सो 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, और ये कितना होगा मेरा 4 प्लस का 4। बताओ देखो कितना होगा, जूल सेकेंड इनवर्स मीटर का माइनस का 2 और क्या मेरा केल्विन का माइनस का 4। ये तो है और कुछ है ही नहीं। सो 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8। देख लेना थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर कुछ गड़बड़ी निकले तो अपने आप से अच्छे से कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। If the unit of force is 1 kilonewton, unit of length 1 kilometer, and the unit of time is 100 second, what will be the mass, unit of mass? मास की यूनिट क्या होगी भाई साहब? अब उसमें तो और कुछ पूछा ही नहीं है भाई साहब, फोर्स की दे दी, मैं लेंथ की दे दी और टाइम की दे दी। अब हम मास की कैसे निकालें, कुछ आइडिया है क्या आपको? भाई मेरे दिमाग में तो आ नहीं रहा, चलो फिर भी देख लेते हैं, हम कर ही लेते हैं ना। सो यूनिट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू एम एल टी माइनस का 2, ये कितना है मेरा 1 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, क्यों किलो 10 टू द पावर 3 न्यूटन। और आगे क्या है लेंथ, तो लेंथ एल, ये हमें कितने दिए हैं 1 किलोमीटर, सो 10 टू द पावर 3 मीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम ये हमें कितना दिया 100 सेकंड। ये कैसा क्यों लिख रहा हूं बताता हूं, मास की निकालनी है।
एफ इज इक्वल टू हमारा कितना होता है एम इंटू ए, तो मास कितना होगा एफ अपॉन ए। आप ऐसे निकाल सकते हो, वरना वैसे भी कर सकते हो। कैसे बताऊंगा, एम एल टी माइनस का 2 अपॉन ये क्या है मेरा, सॉरी एक्सेलेशन के लिए एल टी माइनस का 2। देखो मास ही तो बचेगा, मास है मतलब फोर्स अपॉन एरिया से निकाल सकते हो आप। लेकिन आप इसको कट मत कर देना, क्यों, हमें एफ एल टी की अलग अलग वैल्यू दी है, मतलब एम एल टी माइनस का 2 इसकी अलग वैल्यू दी है, अपॉन एल इंटू टी टू ऊपर ले जाओ, इसकी अलग अलग वैल्यू निकाल लो। आप देखो एम एल टी माइनस 2, चलो इसके नीचे कर देता हूं ना, एम एल टी माइनस का 2 10 टू द पावर 3 इंटू टी स्क्र 10 टू द पावर 2 का होल स्क्वायर, क्यों 100 है, तो एल कितना है मेरा, एल भी मेरा 10 टू द पावर 3 है भाई साहब, 10 टू पावर 3 10 टू पावर 3 कैंसिल, सो 10 टू द पावर 4 केजी। मास कितना होगा मेरा 10 टू द पावर 4 केजी, मतलब एक 10,000 केजी, 10,000 केजी। या फिर आप इससे भी कुछ करके उल्टा सीधा करके आप कर सकते हो, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये सही है, वो दिमाग में है या नहीं, मास फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन आपको पता ही है, सो क्यों टाइम वेस्ट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 14, द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब इन सीजीएस सिस्टम, फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट। अब ये भी मेरे को बताना पड़ेगा, तो ये शर्म की बात है। तो 13.6 ग्राम 10 टू द पावर माइनस का 3 केजी इंटू सेंटीमीटर का माइनस का क्यूब 10 टू द पावर माइनस 2 का माइनस का क्यूब, और ये क्या होगा मेरा मीटर का माइनस का क्यूब, बस कर लो सोल्व, आंसर 13.n1 इज इक्वल टू n2 u2 करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया प्लस का 6, ये माइनस का 6, तो 10 टू द पावर प्लस का 3 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। सो क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन ए सिस्टम व्हिच हैज 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मीटर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। अब भाई साहब वही सिस्टम है मेरा, देखो 100 जूल दे दिया मेरे को एनर्जी की, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। ये एनर्जी इज इक्वल टू मेरा कितना है 100 जूल, मतलब एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस का 2, मतलब आपको पता चल गया ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर माइनस का 2। ये आपको पता चल गया किसका, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी माइनस का 2। तो हमें पूछा किस में है, सीजीएस में पूछा है, सो n2 इज इक्वल टू n1, ये हमारा 100 है ही, अपॉन m1 अपॉन m2, m1 ऐसा ही नहीं है फर्स्ट वाला ऑन सिस्टम 20 ग्राम 50 ग्राम हाफ यूनिट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ है, मास एंड टाइम है। ये मैं लेंथ मास और टाइम की बताइए 20 से 250 और हाफ मिनट, तो बताओ m1 अपॉन m2 कितना होगा, m1 अपॉन m2, m1 किस में है एसआई यूनिट में, क्यों 100 जूल दिया हमें, जूल किस में एसआई यूनिट में आता है, अर्ग आता है सीजीएस में, तो वरना सीजीएस में देखो 20 सेंटीमीटर 20 ग्राम हाफ मिनट, मिनट को चलो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 100 अपॉन m1 1000 ग्राम अपॉन ग्राम 250 ग्राम पावर 1, L2 L1 मीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर अपॉन कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हमें M2 में, सॉरी L2, और ये कितना 2, और T1 कितना 1 सेकेंड, क्यों 1 सेकेंड ही क्यों भाई, इसमें तो हाफ मिनट है, आप 1 सेकेंड लिख रहे हो, गलत बात है। देखो बच्चों इसमें क्या है, एसआई यूनिट में सेकंड में मेजर करते हैं, सीजीएस यूनिट में भी सेकंड में, हाफ मिनट इसका मतलब हाफ मिनट, बताओ 30 सेकेंड होगा कि नहीं होगा। अब यार अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको अगर तकलीफ है तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ मास एंड टाइम। ओ तेरी, हमें किसका दिया है, फोर्स एफ में कितना दिया है, मतलब एम एल टी माइनस का 2 हमें कितना दिया है, ये दिया है, पहले फोर्स ये दिया ना 20 न्यूटन, यार न्यूटन ऐसे तो मत करो, कम से कम न्यूटन फोर्स का ही तो होता है यार, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम चलो कोई बात नहीं। एनर्जी एम एल टू टी माइनस का 2, एनर्जी कितना होगा मेरा
2000 जूल, सॉरी 200 जूल। और किस में दिया, वेलोसिटी में v, मतलब एल टी माइनस का 1, ये कितना दिया 5 मीटर पर सेकेंड। अब यार इसमें देखो आप, ये फर्स्ट, ये सेकंड, आपको इसको कुछ दिख नहीं रहा ना, आप डायमेंशन डायमेंशन कैलकुलेट करो। डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हो आप, तो डायमेंशन निकाल के आप कुछ ना कुछ कर ही सकते हो। अब बताओ, वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता क्या? तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा, वर्क अपॉन एफ, मतलब एनर्जी अपॉन फोर्स हमें लेंथ दे रहा है, मतलब लेंथ की तो हमें पता चल गई, एनर्जी अपॉन फोर्स कर दो भाई। होगा कि नहीं होगा? या फिर आप सीधे सोच सकते हो, ये एम एल टू टी माइनस टू है, ये एम एल टी माइनस टू है, अगर 2 में से 1 को डिवाइड करूंगा तो बचेगा तो एल ही मेरा ना, 2 डिवाइडेड बाई 1, क्या बचेगा देखो, 200 जूल अपॉन 20 न्यूटन। देखो जूल किसकी, एनर्जी की, न्यूटन किसका, फोर्स का, है ना? ये नहीं मिटाओ ना, ये आपको याद रहना चाहिए ना, ऐसे भी करते हैं। तो कितना होगा मेरा, ये हो गया 10, और निकाल क्या रहा हूं मैं, एल, 10 मीटर। सो एल इज इक्वल टू मेरा आ गया 10 मीटर, एल इज इक्वल टू आ गया मेरा 10 मीटर। अब यहां से निकालो देखो, इक्वेशन 3 से एल, 10 टी इनवर्स इज इक्वल टू 5, सो टी इज इक्वल टू, टी इनवर्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, 10/5 2 सेकंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब यार एम आप अपने आप निकाल लेना ना, एम मैं निकाल के नहीं दे रहा आपको, चलो फिर भी गरीब को कर ही देता हूँ। एम इज इक्वल टू 20/L इंटू T2 टी स्क्वेयर, तो 20/L, एल कितना था मेरा यार 10, और इंटू 4, 80/8 kg, ये रहा मेरा मास 8 kg। आप निकाल सकते हो ना इसे, निकाल लेना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। When 1 meter, 1 kg and 1 minute are taken as fundamental units, the magnitude of force is 36 unit. What will be the value of force in CGS unit? अब यार ये तो मैं नहीं करवाने वाला आपको, ये तो होमवर्क रहेगा आपका। कैसे करना है आपको बता देता हूं मैं। N1 N2 निकालना है, N1 कितना है मेरा 36, M1/N2। अब फोर्स में निकालना है हमें, फोर्स ML2 T, सॉरी ML T माइनस का 2, so A is equals to 1, B is equals to 1, C is equals to minus का 2, so M1/M2, M1 इसमें क्या है 1 kg, so 1000 अपॉन ग्राम में, सॉरी ग्राम 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 अपॉन ग्राम, 1 मीटर में है तो 100 सेंटीमीटर अपॉन, क्यों फर्स्ट हमें किस में दिए, ऐसा यूनिट में दिए, सेकंड हमें किस में निकालना, सीजीएस में निकालना, 1 सेंटीमीटर। अब इसमें तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि हमें दी हुई है उसके अनुसार चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। 1 मिनट इसका मतलब 60 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, और कितना माइनस का 2, देखो 36 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 1/60 का स्क्वायर, 36 इंटू 10⁻², क्या ये तो होगा 30, नीचे तो आएगा 36 इंटू 10⁻², ये 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 n2 की वैल्यू आ गई भाई साहब मेरी 10⁻³ और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है मेरी डाइन,